नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए संकेत, और आगे बढ़ सकती है लोन EMI पर मिलने वाली छूट। जी हां दोस्तों, इस महामारी के इस संकट से आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाने को तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EMI पर दी गई राहत की सुविधा आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने फिक्की के कार्यक्रम में कहा है कि लोन मॉरेटोरियम को लेकर RBI से बातचीत चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए RBI ने मार्च में 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम सुविधा दी थी। यह सुविधा मार्च से 31 मई तक 3 महीने के लिए लागू की गई थी। बाद में RBI ने इसे 3 महीने के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक के लिए लागू कर दिया था, यानी कुल 6 महीने की मॉरेटोरियम सुविधा दी गई है। वित्त मंत्री ने फिक्की में कहा है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लोन रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। उन्होंने बताया कि RBI से मॉरेटोरियम बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में उद्धव सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को कहा है कि शिवसेना, राकपा और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच एकता का अभाव है। राज ठाकरे ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि यह सरकार लंबे समय तक चलेगी। यह मेरी इच्छा नहीं है कि इसे गिरना चाहिए, लेकिन सरकार जिसमें कोई एकता नहीं हो और जो एक दूसरे से विचार विमर्श नहीं करते हो, वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। उन्होंने एक मराठी समाचार चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में नहीं होगा अनलॉक 3, लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया। जी हां दोस्तों, लंबे समय से लॉकडाउन का दंश झेल रही देश की अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन एक तरफ जहां देश में अनलॉक का तीसरा चरण 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को और 1 महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकार ने अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। कृषि से जुड़े 112 स्टार्टअप को 1186 लाख रुपए देगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम को अपनाया गया है। इसके पहले चरण में 112 स्टार्टअप्स को 1186 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की जानकारी दी है। RKVI योजना कृषि एवं संबंधी क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन से लगा टीवी के इंपोर्ट पर बैन, चाइनीज कंपनियों को होगा 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर से चीन की नींद उड़ा दी है। भारत ने चीन को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने चीन से आने वाले सैकड़ों करोड़ के कलर टीवी के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले से चीन जैसे देशों का बहुत नुकसान होने वाला है। इंडियन टेलीविजन मार्केट में चाइनीज ब्रांड का शेयर बहुत बड़ा था, लेकिन अब सरकार के इस फैसले से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा फायदा मिलेगा। टीवी आयात पर रोक को लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि रंगीन टेलीविजन की आयात नीति को प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया है। ऐसे में DGFT की मंजूरी के बिना टीवी नहीं आयात किए जा सकते। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रैफिक रूल्स में बदलाव, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात की तो देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बार फिर सख्ती की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस संबंध में नया शासन आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाते वक्त अगर मोबाइल पर बात की तो
बहुत महंगा पड़ेगा। 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े गए तो पहली बार 1000 और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाने का शासनादेश जारी किया जा चुका है। केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब प्रदेश में कड़े प्रावधान किए गए हैं। शासनादेश के मुताबिक अब बिना हेलमेट 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1000 और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत के समर्थन में आया ऑस्ट्रेलिया, चीन को लेकर कही यह बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ओफेरेल ने दक्षिणी चीन सागर में चीन के अस्थिरता लाने वाले प्रयासों पर की गई अपनी टिप्पणियों का विरोध करने पर भारत में चीन के राजदूत सुन विदोंग पर शुक्रवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि बीजिंग को उन गतिविधियों से दूर रहना चाहिए जो क्षेत्र में यथास्थिति को एक पक्षीय तरीके से बदल सकती है। ओफेरेल ने गुरुवार को कहा था कि दक्षिणी चीन सागर में चीन की अस्थिरता लाने वाली और तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों से ऑस्ट्रेलिया अत्यंत चिंतित है। खनिज संपन्न दक्षिणी चीन सागर जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। सुन ने ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक की टिप्पणी पर विरोध जताते हुए ट्वीट किया और कहा कि वे बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। ओफेरेल ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया में चीनी राजदूत को हेग में 2016 में स्थायी मध्यस्थता अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले की याद दिलाई जिसमें दक्षिण चीन सागर पर चीन के संप्रभुता के दावे को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिजनेस के लिए ऑनलाइन मिलेगी जमीन, सरकार शुरू करेगी भूमि बैंक। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के कारण छाई सुस्ती को खत्म करने के लिए मोदी सरकार नए नए उपाय कर रही है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के मुताबिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही भूमि बैंक की ऑनलाइन शुरुआत करेगी। इसके तहत कुछ राज्यों में 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है। उनके मुताबिक मंत्रालय भूमि बैंक पोर्टल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी बैठकर गूगल अर्थ मैप के जरिए प्लॉट को देख सकता है। ऐसे इंडस्ट्रियल प्लॉट पूरे देश में उपलब्ध होंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस्लामाबाद मार्ग का नाम श्रीनगर हाईवे रख बोले कुरैशी, 5 अगस्त को कश्मीर बन जाएगा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर को पाने के लिए इस हद तक पागल हो गया है कि अपने हाईवे तक को श्रीनगर का नाम दे डाला है। अब हकीकत में तो कश्मीर उसे मिलने से रहा, इसलिए अब इस तरह की हरकतें कर रहा है। दरअसल 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे को पूरा 1 साल हो जाएगा। इसके विरोध में पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने तो बाकायदा कई पन्नों का कार्यक्रम जारी किया है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद के कथित कश्मीर हाईवे का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि उनकी मंजिल श्रीनगर है और ये हाईवे एक दिन उन्हें श्रीनगर तक ले जाएगा। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को देश में काला दिवस मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम को पूरे पाकिस्तान में हर साल मनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। विदेश जाने और आने वाले यात्रियों को बड़ा झटका, 31 अगस्त तक विदेशी उड़ानें रहेंगी सस्पेंड। DGCA ने जारी किया नया आदेश। जी हाँ दोस्तों, DGCA ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द रखने की घोषणा की है। DGCA के अनुसार इस महामारी के मद्देनजर 31 अगस्त तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सस्पेंड ही रहेंगी। हालांकि यह आदेश उन उड़ानों पर लागू नहीं होगा जो DGCA से इजाजत लेकर उड़ान भर रहे हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस पूरे समय के दौरान विदेशी एयरलाइंस को 2500 से भी अधिक उड़ानों की इजाजत मिली हुई है, जिसके तहत विदेश में फंसे भारतीय वापस भारत लाए जाएंगे और भारत में फंसे विदेशियों को विदेश ले जाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नए मुकाम पर भारत बांग्लादेश के रिश्ते, द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों में और गति के आसार। जी हां दोस्तों, हाल ही में भारत से बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन सेवा की शुरुआत की है। इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह दोनों देशों के लिए
गेम चेंजर साबित होने जा रहा है, क्योंकि ये दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों में गति और स्थिरता लेकर आएगा। पिछले रविवार को कंटेनर ट्रेन को कोलकाता के माजेरहाट टर्मिनल से बांग्लादेश के नेपापोल स्टेशन भेजा गया। 50 कंटेनरों वाली इस ट्रेन में साबुन, शैम्पू और कपड़े जैसे उपभोक्ता वस्तुओं को ले जाया गया। यह सेवा ट्रकों में माल परिवहन की सेवा के मुकाबले काफी सस्ती और तेज गति से होगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं शेष पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तर और पूर्वी राजस्थान, गुजरात, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की और 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आम आदमी को मिली राहत, दिल्ली में सस्ता हुआ डीजल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल पर वैट को 30% से घटाकर 16.75% कर दिया गया है। वैट में कटौती से दिल्ली में 1 लीटर डीजल का दाम 81 रुपए 94 पैसे से घटकर 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया है। एक दिन में डीजल के दाम में 8 रुपए 38 पैसे की कमी होने से आम आदमी को काफी राहत मिली है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में पेट्रोल के दाम स्थिर बने हुए हैं, जो कि 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। घर में रखे सोने की देनी होगी जानकारी, मोदी सरकार ला रही है नई स्कीम। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय भारत में गैर कानूनी रूप से घरों में रखे सोने के लिए एमिनेटरी प्रोग्राम पर विचार कर रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए सरकार चाहती है कि टैक्स चोरी पर लगाम लगे और आयात पर निर्भरता कम हो। एक बिजनेस न्यूज वेबसाइट ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से एक रिपोर्ट लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार लोगों से अपील करेगी कि वो गैर कानूनी रूप से रखे पीली धातु के बारे में टैक्स विभाग को जानकारी दे। इसके लिए उन्हें लेवी या पेनल्टी देनी होगी। हालांकि यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। सरकार अभी भी संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब गाँव के पढ़े लिखे होनहार युवाओं को लुभाएगी सरकार और बनाएगी शिक्षक। जी हां दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों से शिक्षकों की कमी को खत्म करने और गांव के पढ़े लिखे होनहार युवाओं को उनके आसपास ही रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति में बड़ी पहल की है। इसके तहत गांव के प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षक पेशा की ओर आकर्षित करने के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी। इसके तहत उन्हें 4 साल का बीएड कोर्स करने के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। यह स्कीम देशव्यापी होगी और इसकी नियुक्ति भी आसपास के क्षेत्रों में ही की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। शिनजियांग से जुड़ी चीनी कंपनी पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध, प्रतिबंधित कंपनी की संपत्ति होगी जब्त। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने चीन की कंपनी शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स और कंपनी के अधिकारी सुन जिनलोंग और पेंग जियारुई पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी और इसके दोनों अधिकारी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कारोबार और धन का लेन देन नहीं कर पाएंगे। अधिकारियों के अमेरिका आने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं, प्रतिबंधित कंपनी और लोगों की अमेरिका में मौजूद संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। खाली स्टेडियम में नहीं होगा IPL 2020, इतने फीसदी हो सकती है दर्शकों की संख्या। जी हां दोस्तों, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सचिव मुबाशिर उस्मानी ने शुक्रवार को कहा है कि अगर सरकार मंजूरी देती है तो वह संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग में स्टेडियम को 30 से 50% तक दर्शकों से भरना चाहेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग की तारीख की घोषणा करते हुए इसके अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने PTI से कहा है कि 19 सितंबर से 8 नवंबर तक होने वाली T20 टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों को मैदान में जाने की अनुमति देने का फैसला संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग ने लॉन्च किया स्टेरिलाइजर डिवाइस, मोबाइल चश्मे समेत एक्सेसरीज हो सकेंगी सैनिटाइज।
जी हाँ दोस्तों, दुनिया में फैल रही इस महामारी के संक्रमण के दौरान दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और होम एप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने यूवी स्टेरिलाइजर डिवाइस बनाया है। इससे आप अपने स्मार्टफोन, चश्मे, ईयरबड्स आदि को सैनिटाइज कर सकते हैं। ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। दो स्वतंत्र सर्टिफिकेशन संस्थाओं ने इंटरटेक और एसजीएस के मुताबिक यूवी स्टेरिलाइजर इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस एरुअस और कैंडिडा एल्बिकेन सहित 99% बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।